आज की रिव्यू में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट और ये है अपना एलएक्सआई मतलब कि सबसे बेस वेरिएंट। और अगर आपका बजट 6 लाख के अंदर है तो आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा बहुत आपको इसमें एक्स्ट्रा पे करना होगा और आपके लिए आ जाएगी यहाँ पे मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते फीचर्स वगैरह आपको क्या मिलेगी, क्या ऑन रोड, क्या डिस्काउंट और कितना डाउन पेमेंट में आपको मिलेगी। सबसे पहला यहाँ पे कीज देखेंगे, दो कीज आती, लॉक अनलॉक, होल्ड का बटन वगैरह इसमें नहीं। लॉक सबसे पहले देखेंगे कीज में लॉक अनलॉक, पीछे अपना सुजुकी की लोगो, दो कीज कुछ ऐसी मिलती है फिजिकल की के साथ, प्रोजेक्टर में हेडलैम्प, पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर के साथ, फॉग लाइट जो आप अपडेट करवा सकते हैं, इसका जो भी कॉस्ट होगा आपको पे करना होगा। वीडियो में हम क्लियर करते चलेंगे कि कहाँ पे क्या आप अपडेट अपना करवा सकते हैं। ग्रिल देखेंगे ग्लोसी ब्लैक में दी, नंबर प्लेट इस जगह पे लगेगी अपना जो रजिस्टर्ड नंबर प्लेट होती है सुजुकी की लोगो। 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर के इंजन के साथ आपको मिलती है। विंडशील्ड पे दो वाइपर, दो वॉशर, ORVM ब्लैक कलर और LXI बेस है तो ये फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगी। MRF की टायर है। और टायर सेक्शन की बात करेंगे इसमें तो यहाँ पे मिलेगी अपना 165/80 R14 इंच स्टील रिम के साथ, सिल्वर कलर के पेंटेड के साथ आती है। ऊपर से कैप यहाँ पे लगी हुई है और ये रही अपना ट्यूबलेस टायर के साथ आती है। मैट फ्लैप, बॉडी पे क्लैडिंग, कुछ कुछ चीजें हैं जो एसेसरीज पे लगी हुई है। ये अपना हो गया मैट फ्लैप, ये पे बॉडी पे क्लैडिंग, ये रहा अपना टर्न इंडिकेटर। रेनवाइजर ये भी लगी है क्रोम लाइनिंग के साथ जो अपना एसेसरीज है। यहाँ पे क्रोम लगी है, एसेसरीज है। ये जो डोर हैंडल पे लगी क्रोम एसेसरीज है। ये सारा कुछ का आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ऊपर रुफरेल नहीं है, ये आपको लगवाना है तो लगवा सकते हैं। ब्लैक फिनिश पीछे आते हैं तो स्पॉइलर लगी हुई है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो दी हुई है यहाँ पे, ये अपना कंपनी फीडेड है तो इसका जो भी कॉस्ट होगा वो आपको पे करना होगा। पीछे में आते हैं तो टेल लाइट ये देखेंगे अपना, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, ये सारा कुछ पूरा इनबिल्ड मिल रही है इसमें, जिसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। पार्किंग सेंसर 4 मिल रही है। कैमरा आपको अपडेट करवाना है, इसका जो भी कॉस्ट होगा वो आपको पे करना होगा। आगे में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, रियर ब्रेक में जो होती है ड्रम ब्रेक होती है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक आती है पेट्रोल में अप टू 20 अपडेट के साथ। स्विफ्ट की बैजिंग की हुई यहाँ पे, सुजुकी की लोगो। बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे होती है एक बटन जिसे इजीली आप इसको ओपन अप कर सकते हैं। बूट स्पेस जो है 265 लीटर की आती है। इसके नीचे अपना आते हैं तो स्पेयर व्हील जो स्टील लिम के साथ है और इसमें जो है अपना MRF की टायर सेक्शन और टायर सेक्शन जो है अपना 165/80 R14 सेम टायर सेक्शन के साथ आपको मिलती है। सीट को आगे फोल्ड करना चाहे कर सकते हैं। दोनों हेड जो है एडजस्टेबल दे दिया गया, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ये रहा अपना पार्सल ट्रे। बूट लाइट इस वाली वेरिएंट में नहीं है क्योंकि बेस वेरिएंट है। सबसे बेस है, सबसे बेस में क्या मिलती है उस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। हाइड्रोलिक में दी हुई ताकि इजी वे से इसको अप और डाउन आप कर सकते हैं। फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए फ्यूल लीड जो होती है जस्ट ड्राइवर सीट के नीचे होती है। ये जो अपना ड्राइवर सीट है तो यहाँ पे होता है अपना फ्यूल लीड जिससे आप इजिली इसको फ्यूल टैंक को ओपन अप कर सकते हैं। 37 लीटर अप टू 20 अपडेट, ये इस जगह पे रही अप टू 20 पेट्रोल के साथ, देख सकते हैं। वापिस ऐसे करते हैं हम। तो बेसिकली अगर बात करें ये जो सारा कुछ रही इसकी एक्सटीरियर को लेके, अब इसकी इंटीरियर पर चलेंगे। इंटीरियर पे देखेंगे कि क्या मिलेगी। दूसरी खास बात यह कि कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो व्हाइट भी अगर आपको पसंद हो व्हाइट भी मिल जाएगी। कलर जो भी अपना आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें डिस्काउंट और मिनिमम डाउन पेमेंट, तो मिनिमम डाउन पेमेंट आप 1 लाख रुपए के अंदर अगर आप चाहे तो कर सकते हैं पे। इसका आपको कुछ भी नहीं है, इसके एक्स्ट्रा आप जितना चाहे कर सकते हैं। बाकी ऑन रोड प्राइस जो हम आपको बताएंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह मिला के है। तो रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस मिला के लगभग आपको 6.5 लाख रुपए के आसपास आपको होती है। और डिस्काउंट वगैरह हर मंथ कुछ ना कुछ चेंज होती है तो वो सभी चीजें जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो देख लेना है। ऐसे ही कार से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शोरूम का डिटेल्स हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी, हजारीबाग, झारखंड। अगर आप झारखंड के हैं आके विजिट कर सकते हैं तो शोरूम आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस और अगर आप TR नंबर पे लेना चाहे तो ले सकते हैं। कोई अदर स्टेट आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इससे ज्यादा की कलर ऑप्शन मिल जाएगी आपको। माइलेज जो इसमें ना लगभग आपको 20 तक की माइलेज इजिली मिल जाएगी AC के साथ। दूसरी खास बात यह है कि लो मेंटेनेंस है, कम से कम खर्चा में आपका जो मेंटेन हो जाएगी। चलेंगे अब हम इंटीरियर पे। इंटीरियर पे देखेंगे क्या लेग रूम, हेड रूम, नी रूम कैसी कंफर्ट है, बैठने में कैसी है, इन सभी चीजों को लेके देन हम वीडियो को एंड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई तरह कंफ्यूजन हो तो वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे तो कमेंट कर सकते हैं। और तीसरी बात ये आती है कि इसमें जो अपना आती है एसेसरीज वगैरह जो भी है तो आप शोरूम से ही अपडेट करवा सकते हैं। उसका जो भी कॉस्ट होगा आपको पे करना है। जैसे मैट फ्लैप, बॉडी पे क्लैडिंग, कैप, अंदर सीट कवर, स्टीयरिंग व्हील कवर, सारा कुछ। तो चलते हैं इंटीरियर पे। चलेंगे इंटीरियर तो जैसे इस डोर को अनलॉक करेंगे कि पहला चीज यहाँ पे कि पावर विंडो तो मिलेगी। बेस मॉडल होने के बावजूद भी पावर विंडो यहाँ पे दे दी गई है। डोर हैंडल ब्लैक, लॉक अनलॉक और ग्रैब हैंडल, बोतल डोर, स्पीकर। स्पीकर आपको चारों डोर पे लगवाना पड़ेगा इस जगह पे। और नीचे की मैट वगैरह जो है लगी हुई है, सीट कवर जो है वो लगी हुई है। लेग रूम, नी रूम जो भी है सब ठीक ठाक है। और इसमें मिलती है हेड जो एडजस्टेबल दोनों साइड, ड्राइवर साइड के जो अगल बगल। और इधर मिलती है इंटीग्रेटेड। पार्सल ट्रे पहले बता चुके कि आपको लगवा लेना है। ये अपना सॉफ्ट फोल्ड ग्रैब हैंडल, इधर से भी सॉफ्ट फोल्ड ग्रैब हैंडल। और सीट पूरा पीछे किया हुआ इसलिए, नहीं तो लेग रूम यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। पूरा सीट पीछे होने के बावजूद भी यहाँ पे ठीक ठाक मतलब आ जाती है। पैर वगैरह उतना भी कंफर्टेबल नहीं कह सकते बट ठीक है। 5 फीट 7 इंच मेरा हाइट है। हाइट के हिसाब से हेडरूम जो काफी अच्छी यहाँ पे दे दी गई है। और तीसरी खास बात यह है कि 3 लोगों के लिए पीछे परफेक्ट है बट 2 लोग एकदम प्रोफेशनली टाइप से बैठ सकते हैं।
ये देख सकते हैं, एक हेडरेस्ट, ये बीच में छोटा बच्चे वगैरह के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो सीट है इधर तो पता ही अपना, तो समझ सकते हैं। पीछे अपना एक बोतल होल्डर दे दी गई है। आगे चलते हैं ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड चल के देख लेते हैं कि और फीचर्स वगैरह क्या मिलती है। तो जैसे इस डोर को हम करेंगे लॉक और आएंगे ड्राइवर साइड, तो सबसे पहला चीज जो यहाँ पे मिलती है, चारों पावर विंडो की बटन, और इसमें वन टच डाउन है या नहीं है उस चीज को हम क्लियर करेंगे। ये अपना वन टच डाउन है, वन टच अप है, ठीक है। ग्रेब हैंडल, सॉफ्ट फैब्रिक यहाँ पे दे दी गई, बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी ये पे सॉफ्ट फैब्रिक है, ठीक है। और बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर, स्पीकर वगैरह। सीट जो है ओनली रिक्लाइन है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगी। हेड स्लाइडली आगे पीछे रिक्लाइन। ये पे मैट वगैरह, एक्सीलेटर, ब्रेक क्लच, डेड पेडल, बोनेट और शूल टैंक ओपन होगी, आइडल स्टार्ट, हेडलाइट की एडजस्ट करने के लिए, ट्रैक्शन, एसी वेंट्स की बटन। और अंदर आने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इस पर हैंड ब्रेक तो मिल रही है, गलत बॉक्स जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आप कैरी कर सकते हैं। और दूसरी खास बात, ये अपना 2 कप होल्डर, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, और इसके अलावा चार्ज वगैरह करने के लिए पे चार्जर लगाना पड़ेगा। ऊपर एसी की कंट्रोल्स है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा अपना एसी की कंट्रोल्स। और लेग रूम वगैरह पहले हम क्लियर करते हैं, उसके पहले ये रहा अपना सॉफ्ट फोल्ड ग्रेब हैंडल, सनवाइजर प्लेन है, बॉडी लाइट ये रहा, IR जो मैनुअल अपने हिसाब से नाइट व्यू के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रहा अपना टिकट होल्डर, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह, ठीक है। अब इसमें आते हैं इस चीज को लेके कि इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको अपडेट करवाना होगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह जो भी अपडेट करवाना चाहे करवा सकते हैं। एसी की कंट्रोल्स पे आते हैं हम यहाँ पे, तो इस जगह पे हम चेक करेंगे कि एसी की कंट्रोल्स, तो ये रहा अपना रिसर्कुलेशन, AC ऑन ऑफ, यहाँ से मैक्सिमम कूल, फ्रंट फॉग, रियर डिफॉगर के लिए ये सारा कुछ की फीचर्स यहाँ पे दे दी गई है। और हॉट एंड कोल्ड ये सारा कुछ की फीचर्स जो है यहाँ पे, जैसे कि इधर से अपना होगा ये ब्लोवर की स्पीड कम, इधर से हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, और ये जो पूरा MID है इस पे सिर्फ एसी की कंट्रोल्स आपको दिखेगी, हजार्ड लाइट की बटन। और जस्ट इधर आते हैं तो स्टीयरिंग व्हील जो अपना 3 स्पोक में मिलती है, और स्टीयरिंग जो है टिल्ट कर पाएंगे आप, यहाँ से टिल्ट हो जाएगी। टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है, वापिस हम लॉक करते हैं। अब आते हैं इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हो गई, तो आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ पे मिलती है अपना एनालॉग में, ठीक है, इसको बोलते हैं एनालॉग, ठीक। और इसमें जो है दोनों साइड से एनालॉग कांटा वगैरह दिखेगी, जिससे अपना स्पीडोमीटर, और इधर अपना हो गया RPM मीटर और फ्यूल मीटर, इस जगह पे बीच में MID दी हुई है, जिसपे बहुत सारा कुछ रेंज, ट्रिप, ये बी ओडोमीटर, ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगी। तो एक एक चीज जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो चीज यहाँ पे दी गई है। अब आता है टेम्परेचर वगैरह, और भी इसमें वार्निंग अगर देखा जाए तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे गया है। अब आता है कि इसकी प्राइस वगैरह को लेकर, तो प्राइस हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि लगभग आपको जो 6.5 लाख के बजट में आपको ये आ जाएगी, सबसे बेस वेरिएंट। बाकी एसेसरीज कुछ भी अपडेट करवाते हैं उसका जो भी कॉस्ट होगा वो आपको पे करना होगा। और ऐसे ही कार से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी सबसे बेस है LXI, उसके बाद आती है VXI, ZXI प्लस, उसी में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगी, CNG भी चाहिए तो CNG भी मिल जाएगी। अब आपको डिसाइड करना कि आपको कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट, क्या कैसी कुछ लेना है, इन सभी चीज़ों को लेके। और शोरूम का डिटेल्स जो हो गया अपना हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी, आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही कार से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। मारुति सुजुकी से रिलेटेड को अदर कार का भी रिव्यू चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, हम कंफर्म है कि लेके आएंगे। डाउन पेमेंट इसकी 1 लाख से ऊपर आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अब इसके बावजूद भी कोई तरह कंफ्यूजन, कहीं पे कोई तरह का डाउट हो तो आराम से कमेंट कर सकते हैं। और तीसरी खास बात यह है कि इसको टिंट वगैरह करवाते हैं बहुत लोग, तो अगर आपसे चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन उतना ही करवाना जितना इंडिया में लीगल है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।